अस्सलाम वालेकुम। कोरोना अपने अरूज पे है। बेतहाशा केसेस हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, डेथ्स भी बढ़ती जा रही हैं। ये अलग बात है, कुछ कंट्री में थोड़ा सा ठहराव आया है, लेकिन ओवरऑल अपनी जगह पे ये तेज़ी से जा रहा है। आप लोग को याद होगा, मैंने एक वीडियो डाली थी पिछले दिनों कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, और मेजॉरिटी का ख्याल है, मेरा तो इस पर पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला हमारे अमालों की वजह से हमसे नाराज़ है। उसमें सबसे बड़ा ताल्लुक़, जो मैंने वीडियो बताया था, कि हमारे जो मामलात हैं एक दूसरे से, हमारी जो इबादत हैं वो तो हम अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे हैं और हमें मज़ीद अच्छा करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे मामलात वर्स्ट हो गए हैं पिछले 40 साल में अगर हम देखें तो मैंने कहा था मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो डालूँगा टाइम टू टाइम। तो मैंने सोचा कि मामलात तो 24 घंटे के होते हैं, बेइंतहा मामलात हैं, और ज़ाहिर है कि हम लोग सब अपने अपने तौर से कोशिश कर सकते हैं। ना मैं आपको ज़बरदस्ती करवा सकता हूँ, ना आप मुझसे, लेकिन अपने तौर से कोशिश कर सकता हूँ। और इतनी ज़्यादा तवील लिस्ट है, 24 घंटे में इतने हमारे मामलात होते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हों, या बेतहाशा चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो मैंने सोचा एक चीज़ को आज लिया जाए, उस पर हम कोशिश करें। मैं अपने सच्चे दिल से पूरी कोशिश करूँगा कि उसको, अपने आप को उस मामले में कम से कम स्टार्ट लूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन है, लोग सिर्फ ज़रूरी काम से ही निकल रहे हैं, चाहे वो जॉब के लिए निकल रहे हैं या कोई और ज़रूरी काम, वरना फिर आके घर में बैठते हैं। तो जितना फैमिली टाइम लोग आजकल दे रहे हैं, इससे पहले शायद ही कभी दिया हो। तो आज का बहुत अहम इशू जो मैं समझता हूँ कि क्योंकि फैमिली में आप रह रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि एक आदत नहीं है, एक अजीब किस्म की एक दिन 2 दिन हफ्ता तो चल जाता, लेकिन बहुत अच्छा टाइम हो गया है। डिप्रेशन भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, और ज़ाहिर है कि चिड़चिड़ापन भी है। तो उसी में घर में भी प्रॉब्लम होती है, कभी वाइफ हस्बैंड में आर्गुमेंट हो गई, कभी बच्चों में हो गई, कभी पेरेंट्स में हो गई। तो और बेताश ऐसे घर भी हैं जहाँ बड़ा फैमिली जॉइंट सिस्टम है, जहाँ पे 2-3 भाई हैं, मैरिड हैं, नंद हैं, सिस्टर इन लॉ या फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो बड़ी फैमिलीज भी हैं। तो हर घर में जो है ना कुछ वैसा ही होता है आम दिनों में। अभी कुछ मेरा ख्याल है शायद ज़्यादा ही हुआ होगा। तो हम इसको बेहतर करें। सबसे पहले जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम सिर्फ फैमिली के साथ ही गुजर रहा है, हमारे दूसरे मामलात में ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। तो मेरा अपना ये है कि भाई, अगर किसी से मियाँ बीवी में हो जाए कुछ, या सास बहू में, या भाई बहन में, या माँ औलाद में, या पेरेंट्स में, या किसी भी रिश्ते में कोई बात हो, तो पहली बात तो मेरा ये कि भाई कोशिश करें, हम तहे दिल से, मैं भी कोशिश करूँगा, हम गुस्सा ना करें। कोई बात बुरी भी लगे तो उसको बहुत ही इत्मीनान से, अच्छे अंदाज से कह दें, ये सोच के कि अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, हम उसको कैसे सही करें, इस वक्त हम अल्लाह ताला को कैसे राज़ी करें। इस हम घर में हैं तो घर में ही कोशिश करें राज़ी करने की अपने मामला से। तो कोशिश हो कि हम गुस्सा ना करें। अगर किसी वजह से आ गया गुस्सा, इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है, जो दूसरा है, प्लीज़ कोशिश करें कि वो उसको जवाब ना दे, पी जाए, ये सोच के अल्लाह को राज़ी करना है। और अगर नहीं, हुआ इंसान है, दोनों इंसान हैं, कोई भी हो रिश्ते में, अगर नहीं भी होता तो कम से कम ये है कि भाई, अगर कोई आर्गुमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, चाहे बहुत ही मामूली लेवल पे बात बुरी लगी हो या झगड़ा बढ़ गया हो, एट एनी कॉस्ट, उसके फ़ौरन बाद बढ़ के सबसे पहला काम ये करें कि उस अगले बंदे से माफ़ी मांगें कि भाई सॉरी, मैं गुस्से में आ गया था, मैंने कुछ कह दिया। जहन में रखें, अल्लाह ताला के यहाँ माफ़ी मांगना अफजल है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि माफ़ी वही मांगे जिसकी गलती है, अल्लाह ने कहा माफ़ी मांगना अफजल है। होता क्या है, आम इंसानी नेचर क्या है कि जब आर्गुमेंट होती है तो हर शख्स ये समझता है कि मेरी गलती नहीं है, दूसरे की है, और दूसरे से पता कर तो वो उसके अपने बातें वो जिस अंदाज से बताएगा उसकी गलती नहीं है, दूसरी गलती है। तो हमने ये अगर देखा कि यार हमारी गलती है, हमारी नहीं है, तो हम क्यों माफ़ी मांगें।
اور یہی معاشرہ ایسے ہی چل رہا ہے، ابھی تک تو ایسے ہی چل رہا ہے نا، اسی وجہ سے یہ سارے فسادات ہو رہے ہیں، رشتہ داروں میں جھگڑے یہ وہ، اور جب بھی دیکھو کہ نہیں جی ہماری تو غلطی ہے نہیں، ہم کیوں معافی مانگیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں اس پہ خود بھی عمل کروں، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ فار مائی سیلف ایز ویل، کہ بھائی کوشش یہ کہ سب سے پہلے تو ہماری غلطی ہے یا نہیں ہے، ہمارے دماغ میں کچھ بھی ہے ہم نے سوچنا معافی مانگے، پہلے معافی مانگے، بڑھ کے اپنی بیگم ہو، ماں ہو، باپ ہوں، بھائی بہن جو بھی ہوں سے کہ بھائی سوری میرے وہ غصہ آ گیا تھا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ دوسرے کا کام کیا ہے، چاہے جتنا بھی اس کے دل میں کچھ ہو، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ بڑھ کے بولے اچھا کوئی بات نہیں، اور میری طرف سے بھی کوئی غلطی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ الگ بات ہے، پہلا معافی مانگنے والا اللہ کا زیادہ افضل ہے، لیکن پھر بھی دوسرے والا بھی اگر خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے، دوسرا کہ اوکے کوئی بات نہیں، یا دوسرا جو ہے نا وہ اینٹھا ہوا ہے، تو وہ تو خیر ورس سچویشن ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر ایک بندے نے، اگر میں نے اپنے گھر میں کسی کو کچھ برا بلا کہہ دیا اور دوسرے نے اس پہ ایک جواب بھی نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، تو پھر تو ظاہر ہے کہ میں نے ہی معافی مانگنی ہے، اور بے شک دوسرا والا جو ہے نا بھائی یہی بولے اس کے نو پرابلم، لیکن ظاہر ہے وہ ضروری نہیں کہ معافی مانگے، اس لیے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، لیکن ایسا بہت کام ہوتا ہے لیکن ہوتا بھی ایسا۔ تو بھائی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف ود مائی فیملی، کہ بھائی اپنے گھر میں کوشش کریں کہ ہم کوئی ایسے حالات آتا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، اسے برداشت کریں، بہت مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا، لیکن جب دماغ میں یہ ہو کہ یار اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو بھائی ہم اپنے گھر میں اپنے حالات کو بہتر کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں، کوئی دوسرا کہتا ہے تو اس کو بھی نظر انداز کریں، اور پھر کچھ بات ہوتی ہے تو بڑھ کے معافی مانگیں، اور دوسرے کو بڑھ کے اس کو جواب دینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، مجھے بھی معاف کر دو، میں نے بھی غصے میں کچھ کہہ دیا تھا۔ ہم اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ شاید ہمارا ایک اسٹیپ لے کے، ہو سکتا ہے اتنا بڑا امتحان نہ لے اور اس وبا کو بہت لمبے تک نہ چلائے، صرف ایک اسٹیپ اگر ہم لوگ لے لیں، اپنے اپنے طور سے لے لیں، تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہم جس مصیبت میں اس وقت ہیں اس سے نکل آئیں۔ آمین ثم آمین۔